सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम कम्युनिकेशन स्किल 2 के आगे वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस और फ्रेमिंग क्वेश्चन को कवर कर लिया है, जहां से टोटल लगभग 16-15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन से 4 नंबर फिक्स है, टेंस से 4 नंबर फिक्स है, फ्रेमिंग वर्ड से 4 नंबर की फिक्स है और 2 से 3 नंबर आपका कंजंक्शन पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि आपके 14-15 नंबर की तैयारी हमने ऑलरेडी करा दी है। अब आपको 2 मेजर पोर्शन की तैयारी करनी है। एक आपका रीडिंग स्किल है और एक आपका राइटिंग स्किल है। रीडिंग स्किल का आज ये वीडियो बना दे रहा हूँ। 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में आपको रीडिंग स्किल कंप्लीट हो जाएगा और रीडिंग स्किल से आपको टोटल पूछे जाते हैं 15 नंबर तक के क्वेश्चन। 15 नंबर आपको फिक्स कर देंगे इस 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, हमने भी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की सिर्फ एक दिन तैयारी की थी और हमने भी आराम से 35-36 नंबर कवर कर लिए थे। देखिए, CS2 में नंबर जो है CS फर्स्ट की कंपेयर में कम मिलने वाला है। अगर आप अच्छा करोगे तो लगभग 40 नंबर तक गेन कर सकते हो, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का नंबर देखे होंगे तो 46-47 तक भी था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनर मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे और माइनर मिस्टेक की वजह से उनका नंबर डेफिनेटली कम रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने सही प्रीपोजिशन यूज करा है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं रहता है। फिलहाल हम टॉपिक की बात कर रहे हैं रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या चीज़ें हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और 2018 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को आप आराम से ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान विद सचिन ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, तो क्यों ना इसको हम डाउनलोड कर लें। फिलहाल हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा सिर्फ इतना ही है, रीडिंग स्किल। इसमें आपको समझना है, 15 मिनट आपको रुकना है। रुकोगे तो 15 नंबर पाओगे, नहीं रुकोगे तो नहीं पाओगे। तो लेना है तो भैया थोड़ा सा समझना होगा, धैर्य रखना होगा, सारी चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि मैं बताता उस टॉपिक के बारे में कम हूँ, मैं नंबर की बातें ज़्यादा करता हूँ। तो नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाएगा और क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, इस टॉपिक को सिर्फ एक सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ। बाकी आपको हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, रीडिंग स्किल में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपको एक कंप्रीहेंशन दिया रहता है। ये जो पूरा टॉपिक देख रहे हो आप, इसे कंप्रीहेंशन कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब इस कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको सटीक आंसर देना है, यही आपका कंप्रीहेंशन है। तो समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा। देखिए, आपके ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन वर्ड के टाइप से, ठीक है। तो उसका आंसर इसी के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा, जिसे आपको छांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने इसे 10th में भी कर लिया है, आपने इसे 12th में भी करा है और यही आपने कहाँ पर करा है, CS फर्स्ट में भी करा है। तो भैया अगर आप सभी अब नहीं कर पाओगे तो समझ लीजिए दुर्भाग्य है, ठीक है। तो ये आपके 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं या आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से मिलता आपको 6 नंबर है, ठीक है। चलिए, अब आपसे और क्या पूछा जाएगा? अब आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। अब वो चीज़ आपके इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। वो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि आपसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको आपको एक वर्ड में बताना है, ठीक है। वो आपके एग्जाम में आएगा और आपको वो पूरे 2 नंबर देगा, ठीक है। आपसे एक एक नंबर में सिनोनिम्स पूछा जाएगा या उसकी मीनिंग पूछी जाएगी। तो अब यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, तो मीनिंग का मतलब आप सीधा सिनोनिम्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको सिनोनिम्स लिखा है तो सिनोनिम्स लिखेंगे, या आपसे एंटोनिम्स पूछेगा तो आपसे एंटोनिम्स लिखना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। सिलेबस के अंतर्गत आपके प्रीफिक्स भी है, जो कि पूछा नहीं जाता है, तो प्रीफिक्स के ऊपर आपको नहीं जाना है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, इस रीडिंग स्किल से कहीं से आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल डिफरेंट आएगा।
तो कोई कुछ नहीं प्रैक्टिस करना है भैया, एकदम बस इस वीडियो को आप देख रहे हो 10-15 मिनट के लिए, यही देखकर आपके चले जाना है, ठीक है भैया। आप करके आओगे, इसमें से छांट कर आराम से आंसर निकालोगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर निकालना है। तो सिलेबस के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर में आएंगे या 3 नंबर में आएंगे। तो ये आप सभी को देने वाले हैं करीबन 8 के आसपास नंबर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 नंबर का 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन भी आएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी सिलेबस है उसके बारे में समझ में आ गया कि यहाँ से 14 नंबर प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ से 14 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। उसके पहले नोट्स के लिए बार बार आप लोग कहते रहते हैं, तो मैं नोट्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच है तो आपको ऑल नोट्स मिल जाएगा, लेकिन अदर ब्रांच है तो उसमें आपको CS सेकेंड का नोट्स मिल जाएगा और एनर्जी कंजर्वेशन का मिल जाएगा, जो कि आपको 25 रुपीज़ में मिलेगा। और मैकेनिकल के ऑल नोट्स जो मिलेंगे वो 49 रुपीज़ में मिलेंगे। आपको इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मैकेनिकल वालों के लिए, और CS वालों के लिए क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, हेल्प डेस्क पर मैसेज कर लेना। जिसको CS और एनर्जी कंजर्वेशन का सिर्फ चाहिए वो हेल्प डेस्क पर मैसेज कर लेगा, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्किल के आंसर्स को एक एक साथ में करते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, CS2 में भी बहुत प्रॉपर टाइम रहेगा। तो आपको राइटिंग एकदम बिल्कुल बैठा करके लिखना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से हम क्या करेंगे, आप सभी के साथ हम राइटिंग स्किल वाले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें 2 टॉपिक पढ़ना है आपको। उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें सिर्फ लेटर पढ़ना है और आपको पढ़ना है लेटर के अलावा एक ऑफिस ऑर्डर, हाँ ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, उसमें टॉपिक तो 4 हैं लेकिन ये दोनों जो हैं वो ऑप्शनल में नहीं आएंगे। तो इन्हीं 2 को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और डेफिनेटली 2 लेटर और एक ऑफिस ऑर्डर पूछा जाएगा, जहाँ से आपको लगभगन 24 नंबर के आसपास अकेले मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, यहीं से सारे नंबर बनने वाले हैं। फिलहाल इसको आपको पूरी तरीके से रीड करना है और फिर इन क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें से आंसर करना है। जैसे इसमें दिया है, why is it impossible for man to comprehend the excellence in all the fields of education, ठीक है। जो ऑल फील्ड्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसको मैन के लिए किस तरीके से कंप्रीहेंड एंड एक्सीलेंस हो सकता है। देखिए इसका आंसर कैसे क्यों हो सकता है, इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। आपको कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में भी, इस पैसेज के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, अभी मुझे भी कुछ नहीं पता है, बट इसमें ही मैं देखूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। देखिए द डिफ़िकल्टी विथ एजुकेशन एज विथ लाइफ इज दैट इट सो मेनी फील्ड्स। देखिए यहाँ पर फील्ड की बात आ गई, अब बात आ जाएगी फील्ड ऑफ एजुकेशन की। वन वुड लाइक टू नो द फर्स्ट रेट टू ऑल ऑफ देम बट दैट इज इम्पॉसिबल फॉर द लिमिटेड माइंड एंड एनर्जी ऑफ मैन। तो क्यों आप सभी का जो कंप्रीहेंड द एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड ऑफ एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, समझने की कोशिश करें आप। अगर इसको हिंदी में हम सीधा सीधा कहें, अगर नॉर्मल समझने की बात करें, तो इसमें यह कह रहा है कि कोई भी आदमी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में काम क्यों नहीं कर सकता। तो वो इसलिए नहीं कर सकता कि अपने पास क्या है, अपने पास लिमिटेड माइंड है एंड लिमिटेड एनर्जी है। बस इसका आंसर यही है। अब आंसर लिखना कैसे है, गलती क्या करते हो आप सभी। देखिए भैया 2 नंबर दे रहा है तो आंसर तो भैया ढंग का लिखना होगा। आंसर कैसे लिखना है आपको लिख दे रहा हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब वाई है तो वाई का आंसर जो है आपको बिकॉज में देना है। अब वो कैसे देना है ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक, किसी भी बुक में जो भी चीज़ें आंसर दी उस तरीके से आपको नहीं रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वो बहुत शॉर्ट दिए हुए हैं, आपको लिखना है इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू comprehend the excellence in all fields of education, in all fields of education। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाई में क्वेश्चन किया गया है तो आपको पता है कि इसका आंसर बिल्कुल आपको बिकॉज में देना है, ठीक है। बिकॉज
मैन, बिकॉज मैन यहाँ पर है, मैन हैज, ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड माइंड एंड एनर्जी। आदमी के पास क्या है, अब इसके लिए थोड़ा बहुत टेंस तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए ना। आदमी के पास क्या होना चाहिए, ठीक है, आदमी के पास क्या है, द लिमिटेड माइंड एंड एनर्जी। द मैन हैज़ लिमिटेड माइंड एंड एनर्जी, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब व्हाट का आंसर देखिए, व्हाट का आंसर किस तरीके से देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आंसर नंबर 02 कर देते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 02 भैया 15 मिनट के ऊपर नहीं जाने वाला है वीडियो, 15 मिनट 15 नंबर। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन लाइफ। अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें कहाँ पर क्या है, ठीक है, बस आपको पढ़ना है कि कहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन लाइफ, ठीक है। आप देखिए, विच देन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स आर नवरिंग द प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड की बात शुरू हो गई। विच आर दोज इन विच वेरी ह्यूमन बींग आउट टू नो द फर्स्ट रेट, दीज शुड इंटर द इनटू द एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका आंसर निकल कर नहीं आया, अब यहाँ पर निकल के आया है द मोस्ट ऑब्वियस फील्ड इज आवर जॉब, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, मोस्ट ऑब्वियस फील्ड कह दिया, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड की बात हो रही है। इन लाइफ आवर वोकेशन, तो आपको बिल्कुल आंसर पता चल गया। क्या पता चल गया, यहाँ पर कह दिया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन लाइफ, तो बस आपको लिखना है द, बस आंसर आ गया आपका। देखिए यहाँ पर का आंसर लिख देंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड इन लाइफ इज आवर वोकेशन, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। अब इसी में देखिएगा तो आपसे वोकेशन का मीनिंग भी पूछा है, ठीक है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा और उसी के नंबर मिलने वाले हैं। अगला है इन व्हाट फील्ड हैज़ द मॉडर्न वर्ल्ड डन वेल। अब आपको इस पैराग्राफ को देख करके आपको निकालना है कि यहाँ पर जो है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड डज वेल की बात हो रही है। अब आपका इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से कमेंट करना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने बनाकर कमेंट किया है उस तरीके से आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छी तरीके से जानकारी होगी आप सभी के। बाकी मैं आंसर अगर आपको बताऊं, ठीक है, इसका पूछ रहा है इन व्हाट फील्ड हैज़ द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इन दिस फील्ड, इस फील्ड की बात हो गई ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है आप सभी का वो क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड डन वेल, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन फील्ड हैज़ द मॉडर्न वर्ल्ड डन वेल इज वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो ये तरीके से आपका आंसर कर देना है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बता दिया है। अगला है गिव द मीनिंग्स ऑफ। अब मैंने बताया कि मीनिंग पूछ रहा है तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स या इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो वोकेशन का मतलब ही होता है आपका व्यवसाय से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे ऑक्यूपेशन नाम दे सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या देख सकते हो, ऑक्यूपेशनल दे सकते हो। अगला है ओबियस, मतलब एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब एकदम एविडेंट या एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्किल। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, नहीं पढ़ना है इसे, नहीं पढ़ना है इसे, बस जाकर एग्ज़ाम देना है, बस जाकर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट आएगा। इसको बस टॉपिक को समझ लो किस तरीके से हम आंसर क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे देगा, पढ़कर क्या कर लोगे, नहीं बता पाओगे भैया, बहुत पढ़कर भी कुछ नहीं हो पाता है ना। तो क्यों अपना टाइम अपने और सब्जेक्ट्स में दो, इजी आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो हम अपने कुछ बना कर देंगे उसमें, ठीक है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके किसके ऊपर होगी, वो आपके होगी राइटिंग स्किल के, जिसमें लेटर और उसका ऑफिस ऑर्डर समझाएंगे। बस आपका ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 18 तारीख को आपका 1 शॉट वीडियो होगा, 1 शॉट महामैराथन करा दूंगा, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।